फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जिसका यूज़ करके आप अपने यूरिक एसिड को अपने डाइट से, अपने आहार से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए प्रॉपर डाइट प्लान लाए हैं यूरिक एसिड का, जिसमें आप दिन की शुरुआत से लेकर रात का खाना तक है, जिसका यूज़ करके आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे कौन से आहार हैं जो आपको खाना चाहिए जिससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो? ऐसे कौन से आहार हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़े? दोस्तों, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे ऐसे कौन सी योगा हैं जो आपको करना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपना इलाज खुद करें, वो भी नेचुरली, प्रकृति से जुड़कर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन है, उसको दबाएं। अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि मेरी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप हमेशा हेल्दी रहें और अपना इलाज खुद करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा। चलिए दोस्तों, हम अब आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड कम करने में डाइट का क्या महत्व है। दोस्तों, डाइट के माध्यम से आप यूरिक एसिड के स्तर को इसलिए अधिक प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए डाइट प्लान, जिसका यूज़ करके आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत 7 साढ़े 7 बजे आपको हल्के गुनगुने पानी में सेब का सिरका मिलाकर आपको पीना है। दोस्तों, नाश्ते में दोस्तों सफ़ेद ब्रेड के साथ पीनट बटर और ब्लूबेरीज यानी इंडियन जामुन जो होती है वो लें, और 1 कप चकोतरा यानी ग्रेप फ्रूट का जूस और नींबू पानी आपको लेना है। दोस्तों, आपको मिड मॉर्निंग में स्नैक्स के तौर पर 1 कटोरी चेरीज़ की लेनी है, आपको चेरीज़ खाना है 1 कटोरी। दोस्तों, आपको लंच में, दोपहर के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों का सलाद खाना है और उबले हुए काबली चने खाना है। साथ में रोटी और थोड़े से चावल भी आप ले सकते हो दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक। दोस्तों, आपको शाम के नाश्ते में 1 कप ग्रीन टी या फिर आप अनानास का जूस भी पी सकते हो। ये शाम का नाश्ता है, आप इसको ले सकते हो। दोस्तों, इसमें आपको रात का खाना, डिनर में आपको रात के खाने में पालक का पास्ता खाना है, साथ में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, फल या बीन्स आदि का यूज़ कर सकते हो। आधा कप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हो, 1 रोटी और मसला हुआ आलू या फिर पालक का पास्ता या 1 गिलास दूध ले सकते हो। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको खा के आपका यूरिक एसिड नॉर्मल होगा। दोस्तों, मानव शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। ये ब्लड के सहारे किडनी तक पहुंचता है। वैसे तो यूरिक एसिड यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ये शरीर में रह जाता है और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे में यह यूरिक एसिड शरीर के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। यूरिक एसिड की ज़्यादा मात्रा से हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन और गठिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रख सकते हो। दोस्तों, यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा उपाय पानी है। पानी यूरिक एसिड को पतला करता है और किडनी को उत्तेजित करता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, दूसरा है सेब का सिरका। शरीर में यूरिक एसिड को हटाने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण ये शरीर में एसिड संतुलन बनाए रखता है। इसका सिरका ब्लड में pH वॉल्यूम को बढ़ाकर यूरिक एसिड को कम करता है। दोस्तों, अगला है जैतून का तेल में बना आहार। शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। दोस्तों, अगला है आलू, मटर, मशरूम, बैगन और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है। दोस्तों, अगला है आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है आंवले के यूज़ करने से यूरिक एसिड को भी कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आंवले का जूस को एलोवेरा जूस के साथ मिलाकर पीने से यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अगला अजवाइन को मसालों के अलावा एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अजवाइन का पानी पीना काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, अगला है बेकिंग सोडा। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर 2 हफ्ते तक पिएं, यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा।
दोस्तों अगला है नींबू पानी में कई स्वस्थ लाभ हैं। नींबू पानी को सुबह खाली पेट से वज़न भी कम किया जा सकता है। ये सिर्फ वज़न ही नहीं बल्कि यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नींबू में पाए जाने वाले साइट्रिक एसिड यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मीट, मछली, अन्य सी फूड का सेवन से बचें क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। इसमें शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का जोखिम और गाउट की समस्या हो सकती है। अगर इनका सेवन करते भी हैं तो इनके लीवर, किडनी, ब्रेस्ट जैसे हिस्सों से खाने से बचें। ज़्यादा चीनी वाले पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, चीनी वाले फ्रूट जूस को पीने से बचें। कुछ खास तरह की दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन के सेवन से परहेज़ करें। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो कोशिश करें डॉक्टर की देखरेख में दवा का सेवन करें। एक बार से ज़्यादा खाने से बचें। ऐसा करने से वजन बढ़ेगा जिससे गाउट की समस्या का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके संतुलित मात्रा में ही खाएं। फूल गोभी और बेसेल्स, स्प्राउट आदि का सेवन से बचें। अल्कोहल, काली चाय और कॉफ़ी का सेवन भी ना करें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में घरेलू तरीक़े इसको कंट्रोल करने में। दोस्तों रोज़ाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादातर मात्रा अब्जॉर्ब हो जाएगी और इसका लेवल कम हो जाएगा। दोस्तों बेकिंग सोडे का यूज़ करें। दोस्तों बेकिंग सोडा यूरिक एसिड के क्रिस्टल को तोड़ने में और उन्हें खून में घुलने की में मदद करता है, लेकिन ध्यान रहे बेकिंग सोडा ज़्यादा न लें क्योंकि इसमें आपको हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है। अजवाइन का सेवन रोज़ाना करें। इसमें भी यूरिक एसिड की मात्रा को कम होगी। विटामिन सी, ये भरपूर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के ज़रिए बाहर निकालने में मदद करता है। सलाद में रोज़ाना आधा या 1 नींबू खाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम एक बार 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पिएं। बाहर का खाना खाने की शौकीन तुरंत बंद कर दें और खाने में फल, सब्जियां और फाइबर फूड शामिल करें। राजमा, छोले, अरबी चावल, मैदा, रेड मीट जैसी चीज़ें ना खाएं। फ्रुक्टोज वाले कोई भी पेय पदार्थ ना लें क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। और रोज़ाना सेब खाएं। सेब में मौजूद मौलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिसमें ब्लड से इसका लेवल कम हो जाता है। यूरिक एसिड कम करने के लिए तले भुने और चिकनाई युक्त भोजन से दूर रहें। घी और मक्खन से भी दूरी बनाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से बचें। कुछ मछलियों की प्रजाति में जैसे ट्यूना और सालमन, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है और इन्हें खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ जाने पर अगर आप गठिया से परेशानी हो गई है तो घबराइए नहीं। बथुए के पत्तों का जूस निकालकर रोज़ाना सुबह खाली पेट पिएं। उसके 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं रोज़ाना। ऐसे करने पर कुछ वक्त के बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। दोस्तों अगला है रोज़ाना खाने के बाद 1 चम्मच अलसी के बीज चबाएं। यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। दोस्तों अगर हर दिन में 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। दोस्तों इसलिए विटामिन सी के फूड्स और चीज़ें ज़रूर अपनी डेली डाइट में शामिल करें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि योगा, ऐसे कौन से योगा हैं जो यूरिक एसिड में आपको करना चाहिए। दोस्तों सूक्ष्म व्यायाम के फ़ायदे बॉडी को एक्टिव करता है। शरीर में पूरा दिन चुस्त रहता है। शरीर में थकान नहीं होगी। कई तरह के दर्द से राहत मिलती है। ऊर्जा, स्फूर्ति, संचार होता है। इसलिए आप रोज़ाना सूक्ष्म योगा करें। दोस्तों इसके साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। उष्टासन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इससे भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों और दूसरे जो योगा है मंडू आसन, शंखासन, योगा मुद्रासन और भुजासन और शलभासन और उत्तना पदासन और पवन मुक्तासन, ये योगाज हैं दोस्तों जिनका यूज़ करके आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों ये था हमारा यूरिक एसिड डाइट प्लान और आहार, जिसमें आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।